to handle any portfolio. We have another union minister who has the amazing ability to handle many portfolios, all at once. I've had the privilege of introducing Gadkari ji a few times, and every time that I introduce him, there's a new portfolio added. In fact, soon I think we're going to run out of space on the invitation card and on the backdrop, because we had to reduce the font size this time to fit all his portfolios. A brilliant multitasker, the more responsibilities he has, the better he performs. When he took charge in 2014, roads were being built at the rate of 3 kilometers a day. Currently, it is close to 30 kilometers a day. Now, he is all set to bring about a revolution in the country with the development of ports and inland waterways transport. He used to be called Nitin Rodkari for his exceptional track record in roads and highways. Seeing the fabulous work that he's done with the Namani Gange project, I think now he will soon be called Nitin Gangakari instead of Mr. Nitin Gadkari. He has been a staunch supporter of Priyadarshini Academy for many years, and we are absolutely blessed to have him in our midst. Thank you, Mr. Gadkari. Please welcome him with a huge round of applause. मेरे मित्र नानिक भाई, निरंजन जी, डॉक्टर माशेलकर जी, जिनका गौरव किया गया है, ऐसे प्रोफेसर शर्मा जी, श्री रोनी स्क्रूवाला जी, रेस्पेक्टेबल मिसेस एलिजाबेथ रेहान, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, 34 साल से प्रियदर्शन एकेडमी की ओर से हमारे देश के और समाज में जो टैलेंटेड लोग हैं, इनका गौरव किया जाता है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मुझे शायद 2001 या 2002 में प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था और वो मैं याद रखता हूँ। उस समय महाराष्ट्र में मंत्री बनने का मुझे अवसर मिला था और 55 फ्लाईओवर्स, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर उस समय मिला था। नानिक भाई और प्रियदर्शन एकेडमी के लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखते थे। अब मैं तो मुंबई से बहुत दूर चला गया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं इन सब बातों को भूल गया हूँ, पर अब जो प्रोत्साहन और समर्थन उस समय मिला, उससे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि सरकार में कौन सी बुरी चीज़ है, तब मैंने स्पॉन्टेनियसली जवाब दिया था कि सरकार में ऐसा होता है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं होती। तो समाज में भी एक बात बहुत जरूरी है कि जो अच्छा काम करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको सपोर्ट करना। और एक अच्छी बात कही गई है कि किसी के खुशी में, दर्द में, दुख में शरीक होना बड़ा आसान है, पर किसी की जब सक्सेस स्टोरी बनती है तो उसमें शरीक होने में कोई भी कितना भी अच्छा आदमी हो, वो आसानी से किसी के अच्छाई को स्वीकारता नहीं है। उसको लगता है कि मैं ही अच्छा हूँ। और इसलिए मैं एक बड़े चमत्कारिक अनुभव से गया हूँ, क्योंकि अभी दिल्ली में मैं वर्ल्ड के भी और देश के भी अनेक लोगों से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाकर मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे हैं, और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो ये भी समाज में केवल सरकार में और कारपोरेट में ही बड़े लोग नहीं है, तो समाज में ऐसे अनेक लोग हैं
कि जो प्रतिकूल परिस्थिति में समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए अपने जीवन को नौछार कर देते हैं। और वो लोगों की अपेक्षा ये नहीं होती कि उनको कोई अवार्ड मिले, ये भी अपेक्षा नहीं होती कि कोई रिकॉग्निशन मिले। उनका कार्य किसी, आज जो उनका आप सब लोगों ने सत्कार किया है, इन लोगों ने अपना कार्य करते समय कभी मन में ये भाव नहीं रखा था कि कोई हमारा कोई सत्कार करेगा, कोई हमको रिकॉग्नाइज करेगा। हमारी संस्कृति ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन। और कुसुमाग्रज जो थे मराठी के कवि, उनका बहुत सुंदर कविता थी, और वो कविता में अर्थ यही था की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे आणि देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात घ्यावे। म्हणजे शेवटी सभी समर्पित भाव उसमें था। और इसलिए आज ये समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये जो ऐसे लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करना इसलिए आवश्यक है कि उनको रिकॉग्नाइज करने से बाकी लोगों को इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इनके जैसा कुछ काम कर सकते हैं। और इसलिए समाज में ऐसे शिक्षा क्षेत्र में, कल्चरल क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ज्ञात और अज्ञात अनेक लोग हैं, और समाज में दुर्भाग्य से उनको कोई रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट नहीं मिलता। पर उन लोगों को ढूंढकर उनका यथोचित गौरव करने का प्रयास करने का एक बहुत अच्छा इतिहास नानक जी ने रचा है। प्रियदर्शनी ये जो नाम था, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से उस समय रखकर उनने शुरू किया था। और मुझे याद है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मनोहर जोशी जी के साथ हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर टूर पर गए थे, और उस डेलीगेशन में नानक भाई थे। और इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स थे कि एक बार मुझे अडवाणी जी ने पूछा था, तब मैंने उनको कहा कि हमारे देश में ऐसा कोई इंडियन है कि जिसके वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, संपर्क है, अगर वो व्यक्ति कोई है तो नानक रूपानी है, ऐसा मैंने उल्लेख किया था। क्योंकि रिलेशन एक तरफा नहीं होता, रिलेशनशिप में कोऑपरेशन भी होता है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, और कम्युनिकेशन भी होता है, और ये बोथ वे होता है। नानक भाई की विशेषता ये थी कि उन्होंने ये संबंध मेंटेन किए, और इसी के कारण आज जागतिक स्तर पर जो अच्छा काम करने लोग हैं, एक समय इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट भी यहाँ आई थी, उनको भी उन्होंने गौरवान्वित किया था। और मुझे याद है कि महाराष्ट्र में हम लोग आने के बाद ये जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है, ये बहुत सुंदर है। जैसे ताजमहल सुंदर है, उसी प्रकार का ये सह्याद्री गेस्ट हाउस है, और इसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो एक बार नानक भाई ने कहा कि ये सब बड़े लोगों को बुलाकर कार्यक्रम के बाद उनका भोजन वहाँ रखना है, उनको देना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। उस समय नानक भाई महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को मिले और उन्होंने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। तो छोटा सा मुंह करके मुझे कहे कि मेरी इच्छा थी पर उन्होंने रिजेक्ट किया। तो बोला तुम चिंता मत करो, मैं कर देता हूँ। बोले कैसे होगा, वो तो डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया। मैंने बोला अधिकारी की चलेगी कि मंत्री की चलेगी। मैंने उन अधिकारी को कहा तुम्हारी रिजेक्ट की हुई फाइल मेरे पास भेज देना, मैं उसको ओवररूल करूंगा, सरकार हमारे इशारे से चलेगी, तुम्हारे दिमाग से नहीं चलेगी। वो चुप हो गए, परमिशन मिल गई, और वो भोजन मैंने कहा अब हम स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि जो लोग आए थे उनका भोजन हमने विदेशों में खाया था। अब मनोहर जोशी जी और मैं उस समय थे महाराष्ट्र में मंत्री के नाते, अब चिंता मत करो, इनको खाना हम खिलाएंगे, और हमने सबको भोजन दिया था। तो मुझे बहुत सी ऐसी अच्छी बातें याद हैं, और ये हमारे समाज की आवश्यकता भी है। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल फील्ड में वैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना आवश्यक है, और इसमें अच्छा काम करना ही दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। पर दुर्भाग्यवश पावर पॉलिटिक्स को ही लोग केवल पॉलिटिक्स समझते हैं, और सेवा, शिक्षा,
रिसर्च, इसमें जो अनेक प्रकार के उपक्रमों में काम करते हैं उसको महत्व नहीं मिलता। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज 34 साल का ये इतिहास है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये काम हो रहा है और हर साल ये कार्यक्रम होता है। निरंजन जी इसके अध्यक्ष हैं और इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों का इसके साथ सहभाग भी रहा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में आते समय ये सभी लोगों की मुलाकात भी होती है और सभी लोग दिल से जो लोगों का सत्कार होता है उनका यथोचित गौरव करते हुए उनका शुभेच्छाएं देती है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी इवेंट है कि जो हमारे देश के टैलेंट को हम रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करते हुए उनको शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं तो देते ही है, पर उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जिस प्रकार का काम किया है वैसा काम भी बाकी लोग करें। ये प्रेरणा भी इस कार्यक्रम से अनेक लोगों के पास जाती है। हमारे यहाँ मराठी में एक बहुत अच्छी कविता है की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा। तो कोई ना कोई अच्छा काम करता है और मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई पर अच्छाई की गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट रजिस्टर नहीं हुआ है। और मैं बहुत बार अपने मित्रों को कहता हूँ कि जिसमें जो भी अच्छाई है अगर वो आप में नहीं है तो उसकी कॉपी करने में कोई अड़चन नहीं है। अच्छाई की कॉपी करने की पूरी अनुमति है क्योंकि ये पेटेंट रजिस्टर नहीं है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हमारे बीच में से कोई पूर्णांक नहीं होता, हम सब अपूर्णांक है और कितना भी काम करेंगे तो भी वो अधूरा ही होता है। और हर बार छोटे छोटे लोगों से नई नई बातें सीखने के लिए मिलती है। मुझे बड़ा आनंद हुआ, डॉक्टर माशेलकर जी हमारे देश के ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं कि हम उनको बहुत आदर से देखते हैं। और डॉक्टर माशेलकर जी ने मुझे कहा कि मैं आज जीवन में जो कुछ हूँ वो प्रोफेसर शर्मा जी के कारण हूँ कि जिन्होंने मुझे बनाया। हमने माशेलकर जी को देखा पर शर्मा जी की जानकारी हमको नहीं थी, पर जो माशेलकर जी को बना सकते हैं वो शर्मा जी कितने बड़े होंगे, इस बात का एहसास, इस बात का अनुभव आज पुरस्कार देके हमको है। तो बहुत ही, नहीं तो हमें शर्मा जी का नाम कभी मालूम नहीं होता। और इसीलिए मैं प्रियदर्शन एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों को बहुत अच्छे पुरस्कार मिले हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य के उनके जीवन में और अच्छा काम वो करें और निश्चित रूप से अगले बार सालों सालों तक इस प्रकार के समाज के जो टैलेंट है उसको गौरव करके इसकी संख्या एक मेजॉरिटी हमारे देश में बढ़ाने का काम प्रियदर्शन एकेडमी की प्रेरणा से होता रहेगा। यही विश्वास देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।